जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अब हमारी इंस्टा फीड पहले जैसी नहीं रही, अब वो ठरकी हो चुकी है। जहां एक समय हुआ करता था जब इंस्टाग्राम पर लोग अपनी लाइफ शेयर किया करते थे, अपनी ट्रैवल लाइफ, अपनी हैप्पी मेमोरीज, अपनी अचीवमेंट्स, पर आज लोग अपनी कीमतें शेयर किया करते हैं। इंस्टाग्राम अब सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप नहीं रहा, ये धीरे धीरे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है जो एक्सक्लूसिव कंटेंट के नाम पे एक अलग ही कल्चर इस जनरेशन के दिमाग में डाल रहा है। एक ऐसा कल्चर जो अडल्ट और बोल्ड कंटेंट के पेवॉल के पीछे छिपा है, जहां व्यूज चाहिए कपड़े उतार दो, फॉलोअर चाहिए क्लीवेज शो कर दो, अगर वायरल होना है तो क्लीवेज शो के साथ 2-4 डबल मीनिंग जोक मार दो, काम हो जाएगा। और आज मैन ऑफ कल्चर बन के जानते हैं क्या दुनिया ठरकी हो चुकी है। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। अब जब बात करें इंस्टाग्राम की बदलती रियलिटी की, तो इंस्टाग्राम पहले से ही हमारी डिजायर या फिर कह लो ठरक को एक सब्सक्रिप्शन मॉडल में कन्वर्ट कर चुका है। एक्सक्लूसिव कंटेंट, ये दो शब्द सुनने में तो बहुत प्रीमियम लगते हैं, हमें लगता है कि कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो बाकी दुनिया के लिए नहीं है। पर रियलिटी तो ये है कि इंस्टाग्राम ने क्रिएटर को एक ऐसा लीगल पेवॉल दे दिया है जो कंटेंट गाइडलाइन की वजह से पब्लिक फीड पर नहीं आ सकता। यहाँ क्रिएटर एक्सक्लूसिव स्टोरी में अपनी एक्सक्लूसिव फीड में कुछ भी बेच सकते हैं। ये कोई आर्ट नहीं है, ये कोई क्रिएटिव इनसाइट भी नहीं है, ये वही पुराना धंधा है, बस एक नए पॉलिश पर्पल प्ले बटन के पीछे, जिसे आप बिना किसी वीपीएन के एक्सेस कर सकते हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जहां कुछ साल पहले तक अडल्ट कंटेंट और मेन स्ट्रीम मीडिया दो अलग किनारे हुआ करते थे। अगर किसी को बोल्ड कंटेंट देखना होता था तो वो ओनली फैन जैसे प्लेटफॉर्म पर जाता था, वहां एक क्लियर बाउंड्री होती थी, जिसके बाद ये धीरे धीरे कल्चरली अडेप्ट करता गया, जिसमें एक इम्पोर्टेंट रोल बॉलीवुड और हॉलीवुड जैसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज का भी है, जहाँ वो ऑडियंस को ऐसा कॉन्टेंट फीड कर रहे थे जो टॉक्सिसिटी, न्यूडिटी, अडल्टरी तीनों को सोसाइटी में नॉर्मलाइज कर रहा था और जेन जी उससे इंस्पायर हो रहे थे। अब एग्जाम्पल के लिए बॉलीवुड की हाउसफुल 4 ही ले लो। मूवी के अंदर फीमेल एक्ट्रेस को आई कैंडी की तरह यूज करा गया, उन पे डबल मीनिंग जोक्स मारे गए, और ये एक लौता एग्जांपल नहीं है, इसके हमें कई सारे एग्जांपल और भी देखने को मिलते हैं। अब चाहे तुम मस्ती फ्रेंचाइज देख लो या फिर रागनी एमएमएस, ये मूवी अपने हॉरर या कॉमेडी फैक्टर की वजह से ज्यादा फेमस नहीं है, बल्कि अपने मेच्योर कंटेंट की वजह से ज्यादा फेमस है। लाइक जब स्क्रीन पर ये सब चल रहा हो तो भूत को कौन ही देखेगा। और हॉलीवुड को तो रहने ही दो, वहां पर तो ये सब पहले ही मेन स्ट्रीम मीडिया बन चुका है। और ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स तब हो जाता है जब इसे हम इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट से देखते हैं। हम एक ऐसी सोसाइटी में हैं जो बाहर से बहुत ज्यादा संस्कारी और कंजर्वेटिव है, लेकिन उतना ही अंदर से क्यूरियस भी है। लेकिन आज के सोशल मीडिया ने आपकी उसी क्यूरियोसिटी या फिर कह लो ठरक को अपना बिजनेस मॉडल बना लिया है, जहाँ पे प्रोडक्ट भी आप ही हो और बायर भी आप ही हो। आज इंस्टाग्राम पर किसी को सब्सक्राइब करना या फॉलो करना मतलब टैलेंट को सपोर्ट करना नहीं है, बल्कि उस एक्सेस को गेन करना है जो पब्लिक फीड पर बैन है। और मैं किसी को दूध का दूल्हा नहीं बोल रहा हूँ कि चीजें इसी तरह से होनी चाहिए, आग दोनों तरफ से लगी हुई है, तभी तो इस तरह का कंटेंट बूम कर रहा है, जहां फाइनल कॉल यही है कि इन द एब्सेंस ऑफ मीनिंग डिजायर बिकम सब्स्टिट्यूट। क्योंकि जब आप एक ही चीज को देखकर बोर हो जाते हो तो आप वही चीज देखना चाहते हो जो आप कभी कभी ही देख पाते हो। पर इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका है? क्रिएटिविटी का। जब एक क्रिएटर को पता चलेगा कि उसकी एक बोल्ड फोटो उनके 10 इन्फॉर्मेटिव वीडियो से ज्यादा रिवेन्यू जनरेट कर रही है, तो क्रिएटिविटी क्यों ही करेगा। जहां वो सिर्फ परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जहां पे उनकी रेलेवेंसी उनकी शोइंग स्किन, क्लीवेज और बिकनी पिक्स से मेजर की जाती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब गलत है, उनकी पर्सनल लाइफ है, वो जो मर्जी करे, बट इन दी एंड बात यही आएगी कि आपका कंटेंट क्या है, आप ऐसा क्या कर रहे हो जो आपको आने वाले टाइम पे भी रेलिवेंट रखेगा। आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को हाइप, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।